हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने धागे के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो है हमारी बुनाई। ठीक है, वीव्स या लूम्स। लूम्स जो होती हैं वो, या हथकरघा जिसे हम कहते हैं, हथकरघा ना कहकर मैं केवल करघा कहूँगी। तो करघा या लूम्स के क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो विविंग किसे कहते हैं? बुनाई। देयर आर डिफरेंट रूट्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, बट द मोस्ट वेल नोन फैब्रिक form is that of the woven fabric, which is made by interlacement of the warp yarn with the weft yarn at right angle to one another. ठीक है, कपड़े बनाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे प्रसिद्ध तरीका या सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया तरीका है वो बुने हुए कपड़े। कपड़े में ताना का धागा, ठीक है, और बाने के धागे एक दूसरे के साथ समकोण, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हुए गूंथ कर बनाया जाता है। तो वार्प किसे कहते हैं? द वार्प थ्रेड लाई अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक, इसे एंड्स भी कहा जाता है। तो वार्प या एंड या ताना का धागा किसे कहते हैं? ताने के धागे जो कपड़े की लंबाई की दिशा में ऊपर से नीचे सीधे होते हैं। और बाना किसे कहा जाता है या वेफ्ट धागा किसे कहा जाता है? इसे हम पिकिंग यार्न, पिक्स भी कहते हैं, या इसे हम फिलिंग यार्न भी कहते हैं। यार्न अक्रॉस द फैब्रिक अलोंग इट्स विड्थ, तो जो चौड़ाई की दिशा में जो धागा होता है उसे ही हम बाना कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा ताने का धागा है जो लंबाई में है, और जो हम भर रहे हैं यही हमारा बाने का धागा या पिक्स या फिलिंग यार्न। ठीक है, या ताने के धागों को हम एंड्स भी कहते हैं, ENDS, एंड्स। ठीक है, तो इस तरह से कई बार आपको एंड्स और पिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ लूम। ठीक है, इस करघे के कौन कौन से भाग हैं? जैसे इतने सारे नाम इस पिक्चर में दे रखा है। इसमें बेसिकली आप देखिए, ये जो है, ये पीछे का जो भाग है इसे हम वार्प बीम कहते हैं। इसमें हम धागों को लपेट कर रखते हैं। ठीक है, और जो ये आगे वाला जो ये लूम है, ये बीम है, इसे हम क्लॉथ बीम कहते हैं या फ्रंट रोलर कहते हैं, जिसमें हम बुना हुआ कपड़ा लपेट कर रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास रीड होता है, ठीक है, हार्नेस होता है, शटल होता है। तो चलिए हम एक एक करके एक एक चीज़ों को पढ़ें। पहला देखिए, दैट इज़ वार्प बीम, या जो हम जिसमें हम धागा लपेट कर रखते हैं। ठीक है, इट इज़ ए लार्ज रोलर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द लूम ऑन विच द वार्प yarns are wound parallel to each other। यह करघे के पिछले हिस्से में लगा होता है। ये एक बड़ा बेलन या रोलर होता है जिस पर ताने के धागों को एक दूसरे के समानांतर लपेट कर हम रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दैट इज़ हार्नेस। ठीक है, हार्नेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लूम में। यहाँ पर हार्नेस देखिए, ये एक और ये दूसरा हार्नेस लगा हुआ है। द वुडन और मेटल फ्रेम्स that holds the herald wires, it moves ups and down to separate the warp threads and create the shed। ठीक है, यह लकड़ी या धातु का एक फ्रेम होता है जो हेरल्ड के तारों को पकड़ कर रखता है। ये ताने के धागों को ऊपर नीचे करके शेड बनाने के लिए गति देता है। तो इसमें से हम ये देखिए, ये तार होते हैं, इसे ही हेरल्ड कहा जा रहा है, हेरल्ड वायर। और
इसमें से इन ताने के धागों को गुजारा जाता है जिससे कि हम शेड क्रिएट कर सके। ठीक है, शेड क्या होता है ये आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली जब हम धागों को एक अप एक डाउन एक अप एक डाउन करके इन हार्नेस में क्लैंप कर देते हैं तो शेड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये दो शेड हार्नेस है। किसी भी लूम में कम से कम 2 हार्नेस की आवश्यकता होती है बुनाई करने के लिए। अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं, कुछ डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं, जैसे आप देखो बनारसी साड़ी में आप देखो बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बने होते हैं जो बुनाई प्रक्रिया से बने होते हैं, उसमें बहुत सारे हार्नेस की आवश्यकता होती है। चलिए आगे पढ़े। दैट इज़ हेल्ड और हेल्ड आई। ठीक है, हेल्ड आई जो है ये जो हम अभी हार्नेस पढ़े ये पूरा हार्नेस है। इस हार्नेस में ये जो छोटे 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 छेद बने हुए हैं ये बेसिकली आपका एक तार नुमा चीज़ होता है, तार। ठीक है, लोहे का तार, और उस तार में ये छोटा छोटा छेद बना होता है जिससे कि हम ताने के धागों को इससे पार कर सके। चलिए पढ़ते हैं। हेरल्स आर वर्टिकल वायर और कॉर्ड सस्पेंडेड इन द शेफ्ट। ईच हेरल्ड हैज़ ए स्मॉल होल in the middle called the herald eye through which the individual warp yarn is passed। herald shaft में लटके हुए सीधे तार या डोरियां होती हैं। प्रत्येक हेरल्ड के बीच में एक छोटा छेद होता है जिसे हेरल्ड आई कहा जाता है। इसी के अंदर से ताने के का एक एक धागा गुजारा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये हार्नेस है और इसी हार्नेस के बीच से जब हम इन ताने के धागों को गुजार देते हैं तो ये हमारा हेरल्ड आई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शटल। अब शटल किसे कहते हैं तो जिसमें हम बाने के धागों को लपेट कर रखते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर दिखाया गया है आपको, देखिए ये हमारा शटल है। अ डिवाइस दैट कैरीज द वेफ्ट yarn crosswise thread wound on a bobbin and passes it back and forth थ्रू द शेड। यह एक नाव के आकार का उपकरण होता है जिसके भीतर बाने के धागों को रीढ़ लगाई जाती है। ये शेड के आर पार जाकर बाने के धागों को बिछाने का काम करती है। तो बाने के धागे इसमें लपेटे होते हैं और जब हम बुनाई प्रक्रिया में यहाँ पर देखिए ये ऐसे शेड क्रिएट करते हैं तो इस बीच से इसी शटल को क्रॉस कर दिया जाता है जिससे कि बाने के धागे बुने जा सके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है आपका शटल। ठीक है, और ये आपके बाने के धागे हैं। नेक्स्ट देखिए रीड। रीड किसे कहते हैं? अ कॉम लाइक एलिमेंट मेड ऑफ मेटल वायर फिक्स्ड इन a frame called a sleigh. It passes through newly inserted weft yarn tightly against an already woven cloth for fall of the cloth। तो यह धातु के तारों से बनी एक कंघी जैसी संरचना होती है जिसको हम स्ले नामक फ्रेम में फिट होती है। ये शेड में डाले गए बाने के धागे को पहले से बुने जा चुके कपड़े की तरफ कसकर ढकेलती है। बेसिकली ये देखिए ये जो आपका रीड है, ठीक है, ये रीड कहाँ पर है मैं वही दिखाना चाह रही हूँ। ये रीड देखिए ये रीड है। अब ये रीड हम क्यों लगा कर रखते हैं? जिससे कि जब हम बाने के धागे बुनते हैं तो ये बहुत पास पास नहीं होती है। इनको पास पास लाने के लिए हम इसको बहुत ज़ोर से वीवर्स अपनी तरफ खींचता है जिससे एक ठक की आवाज़ होती है। इसीलिए जब भी आप बुनकर के आसपास से गुजरेंगे तो एक ठक 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 की आवाज़ आप सुनेंगे। ये ठक ठक की आवाज़ इसी रीड से आती है। इस रीड को बुनकर अपनी ओर बहुत तेज़ी से खींचता है जिससे ये बाने के धागे एक दूसरे के साथ मिल जाए तो वहाँ पर कोई छेद ना हो।
नेक्स्ट है, आप देखिए, टेम्पल डिवाइस प्लेस नियर द फॉल ऑफ द क्लॉथ टू ग्रिप द एजेस ऑफ द फैब्रिक एंड कीप इट स्ट्रेच्ड एट द कांस्टेंट विड्थ ड्यूरिंग वीविंग। यहाँ पर टेम्पल क्या है, तो ये लाल वाला चीज़ आप देखिए, ये है हमारा टेम्पल। ये कपड़े के दोनों किनारों पर लगा कर एक उपकरण है जो बुनाई के दौरान कपड़े की चौड़ाई में सिकुड़ने नहीं देता है और इसे खींचकर एक समान चौड़ाई पर बनाए रखता है। ठीक है, अगर हम ये टेम्पल न लगाए तो ये बेसिकली आपको चौड़ाई, जो कपड़ा हम बुन रहे हैं उसकी चौड़ाई बनाए रखने के लिए इस टेम्पल की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये टेम्पल हम ना लगाएं तो ये मैंने ये फिगर लगाया, ये देखिए, ये धीरे धीरे साइड से सिकुड़ गया है ना। आप ये यहाँ पर देखिए, इस कपड़े की चौड़ाई इतनी है और यहाँ आते आते इस कपड़े की चौड़ाई छोटी हो गई है क्योंकि यहाँ पर टेम्पल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज़ क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम उसे ही कहते हैं, ये देखिए, ये है हमारा क्लॉथ बीम, है ना। ये क्लॉथ बीम हम लगाते हैं जिससे हम बुने हुए कपड़े को इसमें मोड़ सकें। A roller located at the front of the loom onto which the finished woven fabric is wound up. यह करने के अगले हिस्से पे लगा एक बेलन होता है जिस पर बुना हुआ तैयार कपड़ा लपेटकर इकट्ठा किया जाता है। तो ये आपका क्लॉथ बीम है, ये देखिए, ये आपका वार्प बीम है। ठीक है, ये आपका दो हार्नेस है, ये आपका रीड है। ठीक है, इसी से हम कपड़ा बुन रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द लूम होल्ड्स द वार्प यार्न्स पैरेलल एंड डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। करगे का कौन सा भाग ताने के धागों को समानांतर रखता है और कपड़े की चौड़ाई तय करता है? तो वो है हमारा रीड, है ना। तो reed is a comb-like frame. The warp yarn passes through its dents, which keep them evenly spaced and parallel. It also pushes the filling yarn into place against the woven fabric. यह कंघी जैसी संरचना होती है। ताने के धागे इसके बीच के छिद्रों से होकर गुजारते हैं जिससे वह एक समान दूरी पर और समानांतर रहते हैं। ये बुने हुए कपड़े के खिलाफ बाने के धागे को ठोकने का काम भी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द शटल इन अ ट्रेडिशनल हैंडलूम। एक पारंपरिक हथकरघा में शटल का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, शटल का मुख्य कार्य क्या है हमारा? वो है टू कैरी द वेफ्ट यार्न अक्रॉस द शेड, है ना। शेड के आर पार बाने के धागों को ले जाना है, यही शटल का काम है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द शटल होल्ड्स द बॉबिन ऑफ वेफ्ट यार्न एंड मूव्स बैक एंड फोर्थ through the shed, the opening created between warp yarns to interlace the threads and form a fabric. शटल के भीतर बाने के धागों की बॉबिन होती है। यह शेड ताने के धागों के बीच में बनने वाली खाली जगह के आर पार आती जाती है ताकि हम कपड़ा बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ वायर नीडल्स कॉल्ड हैंडल्स थ्रू विच वार्प यार्न एंड्स आर ड्रॉन। किस भाग में तार की सुइयाँ होती हैं जिन्हें हेरल्ड्स कहा जाता है और जिसमें ताने के धागे गुजारे जाते हैं? तो वो कौन सा है? दैट इज़ हार्नेस। ठीक है, हार्नेस में ही हम देखे थे छोटी छोटी पतली पतली तार होते हैं, उसमें छोटा छोटा आई जो होता है उसमें से ही हम ताने के धागों को गुजारते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द हार्नेस इज ए रेक्टेंगुलर फ्रेम दैट होल्ड्स द हेरल्ड्स। ईच warp yarn passes through the eye of the handle, raising the lowering the harness lifts or lowers the warp yarns to create the shed. यह आयताकार फ्रेम होता है जो हेडलस
को संभालता है। प्रत्येक ताने का धागा हैंडल की आँख से होकर गुजरता है। हार्नेस के ऊपर या नीचे करने से ताने के धागे ऊपर नीचे होते हैं, जिससे शेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर इज द न्यूली वूवन फैब्रिक बाउंड और कलेक्टेड ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसेस? बुनाई प्रक्रिया के दौरान नया बुना हुआ कपड़ा कहाँ लपेटा या इकट्ठा किया जाता है? तो वो किस में इकट्ठा किया जाता है? क्लॉथ बीम में, या इसे टेक अप रोलर भी कहते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द क्लॉथ बीम often synchronized with an emery or take-up roller is located at the front of the loom as the fabric is woven. This roller rotates to wind and store the finished cloth. जिसे अक्सर क्लॉथ बीम, जिसे अक्सर टेक अप रोलर के साथ जोड़ा जाता है, करघे के सामने के हिस्से में होता है। जैसे जैसे कपड़ा बुनता जाता है, इस रोलर में हम घुमाकर बुने हुए कपड़े को लपेट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। द फुट pedals used by the weavers in a handloom to raise or lower the harness are called. ये पूछ रहा है हथकरघे से में जुलाहे या वीवर द्वारा हार्नेस को ऊपर या नीचे करने के लिए पैर से दबाए जाने वाले पैडल को क्या कहा जाता है? तो उसको हम ट्रिडल्स कहते हैं। ये बेसिकली जो हार्नेस होता है ना, उस हार्नेस को हम कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो वीवर्स होते हैं वो उसको पैर से ही दबा सके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ट्रिडल्स आर फुट पैडल्स कनेक्टेड टू द हार्नेस। व्हेन द वीवर presses a treadle, it moves the corresponding harness up or down, making the process of separating barb yarn faster and hand free. ट्रिडल पैर के पैडल होते हैं जो हार्नेस से जुड़े होते हैं। जब जुलाहा पैर से ट्रिडल को दबाता है तो उससे जुड़ा हार्नेस ऊपर या नीचे होता है, जिससे ताने के धागों को अलग करने का काम पैरों से आसानी से हो जाता है और हम हाथ से बाकी दूसरे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ लूम है। कल हम पढ़ेंगे कि हमारा कितने प्रकार के वीव्स हैं और कितने प्रकार के लूम